नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर, जिसका गांव पड़ता है ग्रेम, ब्लॉक पड़ता है नवाबगंज, जिला बरेली में। आपको बता दें कि चौपाल चर्चा जो कार्यक्रम है, इसमें हम गांव-गांव जाते हैं, राज्यों में जाते हैं, चर्चा करते हैं योजनाओं की, हमारे किस तरीके से किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आइए हमारे साथ चलिए गाँव में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र बरेली के। हम उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। मैम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? कौशल विकास योजना के अंतर्गत हमने महिलाओं को अलग अलग विषयों के ऊपर ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग का विषय हम इस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि उस इलाके में वो महिलाएं आजकल क्या कर रही हैं। जैसे अगर सब्जी उत्पादन उस गांव में अधिक होता है तो हम सब्जियों के प्रसंस्करण के बारे में उन्हें बताते हैं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि जो सब्जियां हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं और उनको बेचने के लिए हमें उतना समय भी और पैसा नहीं मिल पाता। यदि हम उन्हीं सब्जियों को प्रसंस्करित करके रख लें आगे समय के लिए तो हमें कई गुना पैसा मिलता है और उसको बेचने के लिए हमें 6 महीने और 1 साल तक का समय भी मिल जाता है। कितने समय की ट्रेनिंग होती है? जो प्रसंस्करण की ट्रेनिंग है ये हमारी 5 और 6 दिन की होती है। इसमें हम सब्जी, विभिन्न तरह की सब्जियों के अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, या अगर कोई फल है तो उसका जैम और जेली बनाना, कई बार सब्जियों को सुखाकर रखने के बारे में। मैम, जो ट्रेनिंग अगर किसान बहन या भाई लेते हैं तो उसमें क्या उनको ट्रेनिंग का कुछ शुल्क देना पड़ता है? नहीं, हमारे यहाँ ट्रेनिंग में कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता, बल्कि यदि महिलाओं का ग्रुप, हमें 15 से 20 महिलाओं का एक ग्रुप मिल जाता है, तो महिलाओं को ले जाने के लिए और उनको छोड़ने के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से गाड़ी का अरेंजमेंट भी हम लोग कर देते हैं। और ट्रेनिंग के दौरान उनको जो दोपहर का खाना है और चाय है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। क्या इसमें कोई दस्तावेज भी देने पड़ते हैं? नहीं, इसमें कोई दस्तावेज नहीं देना पड़ता है, क्योंकि हम गांव में ही जाकर महिलाओं को सेलेक्ट करते हैं, तो इसलिए उनका कोई दस्तावेज हमें उसमें सबमिट नहीं करना पड़ता। धन्यवाद मैम। हमारे बीच में महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है कृषि विज्ञान केंद्र से। आइए जानते हैं ट्रेनिंग में क्या सीखा, कितने दिन की ट्रेनिंग थी, उसको करने के बाद अब वो क्या कर रही हैं। मैंने IVR से 4-5 ट्रेनिंग ली हैं। एक तो सर्फ बनाना, जो मैं सर्फ बना के और अपने घर पे यूज भी करती हूँ। मैंने एक छोटी सी दुकान भी डाल रखी है, उस पर मैं इस सर्फ को सेल भी करती हूँ। और दूसरा, मैंने अचार भी बनाया। ट्रेनिंग जब आपने ली सर्फ बनाने की, तो उसमें किस तरीके से क्या क्या सीखा आपने उसमें? सर्फ उन्होंने मुझे सामग्री लिखाई जो सर्फ में डाली जाती है, और मैंने वो सामग्री उस सर्फ में यूज की। पहले तो सबसे उसे गरम करा कढ़ाई में, उसके बाद सारी सामग्रियाँ डाल के और उसे मैंने खुद बना लिया। और क्या क्या सीखा आपने? और मैंने मतलब सोया पनीर बनाना सीखा। वो सोयाबीन होता है जो साबुत, उसे भिगोने के बाद, उसे धुलने के बाद सुखाया, मतलब पीस के उसे सोया दूध बना के, और जो उसकी दाल निकली उससे मैंने मतलब हलवा भी बनाया। और वो दाल ख़राब नहीं कर सकते हम, उस दाल से जैसे पकौड़ी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, या भरमा कचौड़ी वो दाल भर सकते हैं। जो पेठे की बड़ी होती हैं जो मार्केट सेल कर सकते हैं, वो हमने सेल भी की। हमने कृषि विज्ञान केंद्र से आपने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग करने के बाद आपने सीखा। हाँ, और उसको बनाया भी, तो सेल अब बात ये आती है मार्केटिंग की। हाँ, कि आपका जो सामान है वो तैयार हो चुका है। हाँ, पर मार्केटिंग आपने उसको किस प्रकार से करी? जी, IVR केंद्र में कृषि विज्ञान मेला लगा था, उसी में हमने सेल किया उसे।
उसके अलावा भी कहीं और भी सेल किया अभी आपने? नहीं सेल किया, उसके अलावा मतलब सर्फ किया दुकान पे सेल, बाकी ये तो हमने तो जब आपने सर्फ दुकान पर सेल किया तो उसका रिस्पांस कैसा मिला आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, कम मतलब लागत पे, और हमें उसकी दोगुनी लागत मतलब आय मिल रही है, तो वो हमें अच्छा लगा। धन्यवाद। जैसे कि अभी महिला ने बताया कि उनको कम लागत और दोगुनी आय उनको सर्फ से मिली। हमारे बीच में और भी महिला किसान हैं, हम उनसे जानते हैं उनका अनुभव कि जो उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ली और उससे क्या लाभ ले रहे हैं। जी सर, मेरा नमस्ते, मनरीति शर्मा, ग्राम गरेम से। सर, मैंने पेठे की ट्रेनिंग ली थी मैम से, पेठा बनाने के लिए। उसमें 3-4 चीज़ें जो पड़ती हैं, तो नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 फिटकरी, नंबर 3 पेठा होता है, उसमें चीनी और थोड़ा कच्चा दूध लिया था, उससे पेठा बताया था हम लोगों ने। मतलब उसमें एक गोदने वाली चीज़ आती है, उससे भी गोदा पेठा, और बनाने के बाद हमने मेले में भी सप्लाई करा था, और अभी इसमें घर पे यूज़ कर रहे हैं। मतलब आपको ट्रेनिंग की जानकारी कहाँ से मिली? हम लोग गांव में जो समूह बनाते हैं, सरकारी समूह, तो हमारी मेन हेड यशोदा दीदी बैठी, इन्होंने हमें मैडम से संपर्क करवाया, तभी हम लोगों का आना जाना शुरू हुआ था। जी। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग लेके लाभ लिया है। मैं ब्लॉक स्तर से आजीविका मिशन के तहत समूह ग्रुप बनाती हूँ 2004 से। मैं स्वच्छाग्रही हुई हूँ और मैं IVR से जुड़ी। यहाँ मैंने ट्रेनिंग भी की, अचार बनाना, सरफ बना के मैं घर में यूज करती हूँ। और मुरब्बा, पेठे की मिठाई, ये सब बना के, अभी मेला लगा था, वहाँ हमने काउंटर पर हमने 2-3 महिलाओं ने वहाँ लगाई थी, अच्छी वहाँ आमदनी हुई। अब मैं IVR से मिल के बहुत खुशी हुई। और ये मशरूम की भी ट्रेनिंग की थी, सभी कृषि उसमें, वहाँ से कौन से उत्पाद तैयार कर रहे हैं आप? नेपियर घास भी आई थी, वो मेरे खेत में लगी हुई है, पशु खा रहे हैं, चारा काट के खिला रहे हैं। और वहाँ से वो भी शिवाली के बीज भी आया था, वो भी तैयार हो रही है, वो बीज मिलते हैं। और ट्रेनिंग भी की थी हमने। तो ट्रेनिंग जब आपने ली, उत्पाद कौन से तैयार कर रहे हैं उसमें आप? इसमें हम घर में अचार बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, पेठी मिठाई, सरफ बनाते हैं, ये बनाते हैं। तो जब आप ये सारे उत्पाद तैयार करते हैं, उसके बाद उनको जब बेचने जाते हैं बाजार, कौन से बाजार नहीं में जा जाते पाते हैं सर? अभी IVR मेला लगा था, वहाँ लगाए थे वहाँ, और अपने घर में यूज करते हैं। अपने घर में यूज कर रहे हैं और साथ साथ आप अपना उसको मेले में, जो उनका जो उत्पाद है उसको वो अपना कृषि मेले में उनको बेचती हैं और अपने घर पर इस्तेमाल करती हैं। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैम, ये बताइएगा कि अभी जैसे कि महिला ने बताया कि वो जो उत्पाद हैं वो कृषि मेले में उनको करती हैं और बाकी वो घर के लिए इस्तेमाल करती हैं, मार्केट तक वो नहीं पहुँचे हैं, तो किस तरीके से वो मार्केट तक पहुँच सकते हैं? देखिए, ये हर प्रशिक्षण के बाद में ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि महिलाएं बना तो लेती हैं लेकिन उनको मार्केटिंग के लिए जगह नहीं मिलती। इस विषय के ऊपर हम ये सोच रहे हैं, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स जो इनके हैं वो खान पान से संबंधित हैं और उसमें FSSAI के बिना इनको मार्केट में उतारा नहीं जा सकता। तो इनको जो इनके समूह है या कोई एक अच्छा नाम देकर हम इनको रजिस्टर्ड कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए और ये अपने सामान के साथ में बाजार में उतर सके। बहुत ही अच्छी जानकारी। जैसे हमारे विशेषज्ञ ने बताया किस तरीके से उनकी जो नीति है, जो महिला किसान है, उनको आगे ले जाने की, साथ ही साथ उनका ध्यान रखा जाएगा किस तरीके से मार्केट करके वो आमदनी को बढ़ा सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो।
बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव ग्रेम की चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं जिन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेके कितना लाभ लिया है और किस तरीके से वो अपने उत्पाद को तैयार कर रहे हैं, आइए जानते हैं। हम लोग जो स्वयं सहायता समूह जो हमारे होते हैं गांव में, तो वहाँ पे एक जानकारी दी जाती है ब्लॉक के स्तर से और कृषि विज्ञान केंद्र से। तो हम सारी महिलाओं को लेके जाते हैं वहाँ पे, मुफ्त कोई भी चार्ज नहीं जाता है, बिना चार्ज के बस भी भेजते हैं वो लोग। हम महिलाओं को लेके वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग में वो पेठा बनाना, मुरब्बा, अचार, ये सारा सिखाती हैं सामग्री के साथ लिखवा के। बाकी सारा उनका 4 दिन की ट्रेनिंग मिलती है हम लोगों को। उसके बाद घर में आके बनाते हैं, घर में आके फिर बना के अपने में उपयोग करते हैं। अपने के बाद फिर पड़ोसी बाकी और लोगों को भी चेक कराते हैं। उसके बाद कई एक मार्केट में भी निकाला है। मतलब बहुत ही अच्छी जानकारी। जैसे महिला किसान ने बताया कि और भी महिला किसान जो हैं वो जाएं, अपने उत्पाद को तैयार करें और अपनी मार्केटिंग अच्छे से करके अपना आय को बढ़ाएं। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए। हमने पनीर के लिए, सॉस बनाने के लिए, सॉस बनाने के लिए ली और अचार की भी ली है। कितने दिन की ट्रेनिंग थी? ट्रेनिंग 5 दिन की है। क्या क्या सीखा आपने उसमें? उनमें जो पनीर बनाओ और देखो कि सॉस वगैरह बनाओ और देखो फेड़ा की मिठाई भी बनाई है। जब आपका उत्पाद तैयार हो जाता है तो उसको आप मार्केट तक कैसे लेके जाते हैं? मार्केट के कई लेकर पहुँच भी नहीं पाते। हमने अपने घर पे बनाने के लिए, खाने के लिए बनाए लेते। अपने खाने के लिए करते हैं? हाँ, अपने घर पे यूज करने के लिए। जी धन्यवाद। जैसे कि महिला ने बताया कि वो मार्केट के लिए नहीं बनाती हैं, उन्होंने जो ट्रेनिंग ली है वो खुद के लिए ली है, अपने घर पर बनाने के लिए ली है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नेहा है और मैं ग्राम ग्रेम ब्लॉक नवाबगंज की रहने वाली हूँ। मैंने IVRI संस्थान से सोया पनीर बनाने की ट्रेनिंग ली है। इससे जब सोया का पहले दूध बनाते हैं, जो सोयाबीन की दाल होती है उसे पहले भिगोते हैं, फिर उसे छील के उसके छिक्कल हटा के फिर उसे पीस लेते हैं, फिर उसका दूध बना के उसे उबाल लेते हैं। फिर उसके बाद उसमें जो गाय का या भैंस का दूध होता है उसे डालते हैं, उससे हम पनीर तैयार करते हैं। इससे ये होता है कि हमारे दूध की बचत होती है और खाने में भी टेस्टी होता है। जो आप उसका उत्पाद तैयार करते हैं उसको आप मार्केट में भी लेके जाते हैं? हाँ, जब हमने पनीर बनाया था तो IVRI संस्थान में जब मेला हुआ था तब हमने वहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेचा था। उसके अलावा भी आप किसी अन्य मार्केट में? उसके अलावा अभी तो हमने घर में ही यूज किया है, अभी बाहर नहीं किया है। धन्यवाद, आप बैठ सकते हैं। जैसे कि महिला ने बताया कि उन्होंने ट्रेनिंग जो कृषि विज्ञान केंद्र में जो मेला लगा था वहाँ पर उन्होंने अपने उत्पाद को, वहाँ पर उन्होंने अपना स्टॉल लगाया था। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। नमस्ते, मैं पनीर बनाने की मैंने ट्रेनिंग ली थी। मैंने मेले में बेचा, मेले में बेचकर गांव में एक मेरी बारात थी मंगली प्रसाद के यहाँ, मैंने उनके यहाँ सेल करा। तो उनने एक कही थी कि पहले इसका मेरे लिए सब वो करो, इसके बाद में मैं मोल लूँगा। तो मैंने उनके यहाँ बोले खर्चा मैं दे दूँगा, मेरे लिए पहले टेस्ट दिखाओ। तो मैंने कि खर्चा दूँगा, लो मैं बना दे रही। फ़िलहाल मैंने उनको दे दिया, उनने अपने बारात में खर्च अपना बनाया और अपना खर्च किया, मेरे लिए कुछ नहीं दिया। मैंने कि मैं ऐसे ही पहले न कर रही हूँ। तो आपको जब आपने बनाया तो उससे आपको फ़ायदा हुआ? हाँ। जैसे कि महिला किसान ने बताया कि उन्होंने ट्रेनिंग लेने के बाद जब उत्पाद तैयार किया, उत्पाद तैयार करने के बाद उनको इससे फ़ायदा हुआ है। हमारे बीच में एक युवा किसान मौजूद हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, आइए जानते हैं कौन सी ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग से क्या क्या सीखा, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम सर्वेश कुमार, मैं गांव ग्रेम विकास खंड नवाबगंज से हूं और मैंने कृषि विज्ञान केंद्र IVRI बरेली से बहुत सारी ट्रेनिंग ली है। डेयरी पालन की भी ट्रेनिंग ली थी 5 दिन की, और मैं उससे अपने पशुओं के लिए छोटा मोटा जो भी दिक्कत होती है उसका खुद ही समाधान कर लेता हूं। और गन्ने के लिए मैंने जैविक खेती के बारे में कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ही शुरू किया था। वर्मी कंपोस्टिंग भी खुद ही बना रहा हूं, वर्मी कंपोस्टिंग बना के और जैविक खेती कर रहा हूं, जिसका मैंने
रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और लखनऊ से रहमान खेड़ा से अभी 5 दिन का जैविक खेती का प्रशिक्षण लेके आया, और जिससे जो मैं उत्पाद बनाता हूँ अपने जैविक, उसका मुझे डबल रेट मिलता है मार्केट में। मार्केट के लिए मैंने प्रचार के लिए कार्ड छपवा लिए, उससे बाहर भी सप्लाई करता हूँ और बरेली में जो हाई सोसाइटी की कॉलोनियाँ हैं उनमें भी बेचता हूँ अपने उत्पाद। जो मैंने अपना ऑर्गेनिक गुड़ बनवाया है उसको मैं डबल रेटों में बेचता हूँ। जैसे कि किसान भाई ने बताया कि उन्होंने ऑर्गेनिक जो गुड़ है वो बनवाया है और उसको वो अच्छे रेटों में बेचते हैं। और भी हमारे बीच में किसान भाइयों से आपने जाना कि जैसे जो महिला किसान है उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेके कितना लाभ लिया है, साथ ही साथ वो मार्केट भी कर रही हैं, और जिन्होंने नहीं, जिनकी मार्केट अभी और नहीं हो रही है, वो भी कोशिश में लगे हैं कि उनकी मार्केट जो है और भी अच्छे से वो मार्केट करके उसका अच्छे से मुनाफा ले पाए। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव ग्रेम की चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। देखिए, किसान जो फसलें बोता है वो आमतौर पे खुले में खेत में रहती हैं और इससे जोखिम में रहती हैं हर समय। खड़ी फसल को भी, फसल की बुआई के समय भी और फसल की कटाई के बाद भी हर तरह से समस्या आती है किसान को। इसलिए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई है कि किसान की जो जोखिम है उसको बहुत हद तक कवर किया जाए। और इसमें किसान भाई ये भी ध्यान रखें कि फसल की बुआई की अगर उन्होंने तैयारी कर ली है और उस पर उनका व्यय हो गया है, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से, बारिश होने की वजह से या जलभराव खेत में हो जाता है, उसकी वजह से यदि किसी कारण वो बुआई नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति में भी उनको बीमा कवर मिल रहा है। इसी के साथ अगर फसल उनकी खड़ी हुई है खेत में, उसमें किसी तरह से क्षेत्र में बहुत बड़ा कीट या बीमारी का प्रकोप होता है, बाढ़ आ जाती है या अन्य तरह के प्रकोप होते हैं, तो उसमें उनकी फसल जो है सुरक्षित है। फसल अगर नष्ट हो जाती है तो उस स्थिति में भी उनको बीमा का लाभ मिलता है। साथ ही अगर उन्होंने फसल की अपनी कटाई कर ली है, फसल खेत में पड़ी हुई है और फसल कटाई के 14 दिन के अंदर अंदर अगर किसी तरह की समस्या आती है, जैसे कि मान लीजिए ओला पड़ जाता है, बारिश हो जाती है, उसके कारण वो फसल को काट के घर पे नहीं ला पाता है, ऐसी स्थिति में भी उसको बीमा कवर दिया जा रहा है। सर, इसमें प्रीमियम किस प्रकार से दिया जाता है? प्रीमियम देने के लिए एक जनपद स्तर पे एक समिति गठित की गई है जो कि उसका लागत और कितनी लागत फसल में आती है, उससे कितना लाभ है, उसको आकलन करती है और उसी को आधार मान के उसका 2% खरीफ फसलों के लिए और 1.5% रबी फसलों के लिए प्रीमियम आंका गया है। उतना प्रीमियम किसान को देना पड़ता है। यदि इससे ज़्यादा प्रीमियम होता है या कोई अंतर होता है प्रीमियम का, तो वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार आधा आधा देती हैं। इसी के साथ एक चीज़ और किसान भाई याद रखें कि अगर कोई व्यावसायिक फसल है, कमर्शियल फसल है,
या फल बागवानी की फसल है, वो जो कि एक सीज़न की नहीं होती है, वो वर्ष भर की फसल होती है, ऐसी फसलों में प्रीमियम की राशि 5% निर्धारित की गई है। बैठ सकते हैं सर आप। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं फसल बीमा योजना के बारे में। आपको बता दें, अभी हम जो बात चल रही है यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव ग्रेम में, जो बरेली में है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। किसान भाई राम राम, मेरा नाम इंद्रदेव, ब्लॉक नवाबगंज, जिला बरेली का रहने वाला हूँ। फसल बीमा योजना के अंतर्गत स्कीम तो अच्छी है, बीमा स्कीम फसल बीमा, लेकिन हम लोगों के सामने इसमें समस्याएं आती हैं। पहली चीज़, हम जो केसीसी कराते हैं, हमारी प्रीमियम साल की साल अकाउंट से कट जाती है, लेकिन उसमें जो फसल सबसे पहले दर्ज हो गई है वही फसल बरसों भर चलती रहती है, और फसल चक्र के हिसाब से फसल हर 6 महीने पे चेंज हो जाती है। अगर उनके पास चेंज कराने के लिए जाओ बैंक में तो वो कहते हैं हम चेंज नहीं करेंगे अभी। इसलिए समस्या ये आती है, हम लोगों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं जो फसल बीमा योजना की क्या जानकारी रखते हैं और क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। राम राम, मैं हेमेंद्र प्रकाश, विकासखंड नवाबगंज, जिला बरेली से। जी, बीमा योजना तो बहुत ही अच्छी योजना है किसानों के लिए, लेकिन इसका लाभ किसानों के लिए नहीं मिल पाता, क्योंकि जहाँ से हम बीमा कराते हैं वो फसलें खेतों में बदलती रहती हैं, लेकिन खसरा जो हमारा लगता है ब्लॉक से लेखपाल द्वारा वो नहीं बदला जाता है। इसीलिए किसान इधर उधर के चक्कर काटते रहते हैं और किसानों को बीमा नहीं मिल पाता है। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, जानते हैं कि जैसे उनको समस्या आ रही है तो उनका इसके बारे में क्या कहना है। देखिए किसान भाइयों, ये फसल बीमा जो है इसमें 2 तरह से बीमा होता है। एक तो जो किसान भाई किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेते हैं, उस ऋण लेने से ही ऋण लेने पर ही उनका प्रीमियम कट जाता है और फसल का बीमा हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि किसान भाई स्वयं जाएं, सीधे एजेंट से मिलें, बीमा एजेंट से, और वो अपना बीमा एजेंट के माध्यम से अपना बीमा कराएं फसल का। जब बीमा एजेंट के माध्यम से बीमा कराते हैं तब इस तरह की विशेष समस्या नहीं आती है, लेकिन इस तरह की समस्या कुछ किसान भाई बता रहे हैं, जो कि जब वो केसीसी के माध्यम से या किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जब ऋण लेते हैं और उनकी फसल का बीमा होता है तो जो खसरा खतौनी की समस्या आती है वो उनकी फसल वहाँ पे बदलती नहीं है, तो इस तरह की समस्या आती है। और इसको जनपद स्तर पर जो हमारे जिलाधिकारी हैं, जो कृषि विभाग है, इनके माध्यम से इस तरह की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। सर, जब फसल बीमा योजना की जब उन्होंने जानकारी दी वहाँ पर अपने बैंक में, तो जब उनका जो लिखा जाता है कि कौन सी फसल ले रहे हैं, तो उसमें उनको भी जागरूकता दिखानी पड़ेगी कि वो मेरी कौन सी फसल है। उसकी जानकारी जब उनके हाथ में कार्ड बन के आता है तो उसकी जानकारी उनको खुद भी लेनी पड़ेगी। ये किस योजना में एक समस्या ये आ रही है कि किसान को ये नहीं पता चल रहा है कि केसीसी से उसका पैसा कटा है और उसका फसल का बीमा हुआ है या नहीं, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। इस तरह का अगर एक दस्तावेज जब प्रीमियम काटा जा रहा है उस समय अगर जारी किया जाए और उसमें गलत फसल दर्ज भी है तो किसान के पास एक लिखित में होता है कि मेरी फसल गलत दर्ज है, मैं इसको सही करा सकूं। तो इस तरह के सुधार करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब किसान को जागरूक होना जरूरी है। किसान का जागरूक होना बहुत जरूरी है, और हमें जहाँ कहीं कमियाँ आ रही हैं उनको शीघ्र से शीघ्र दूर करके किसान को लाभ पहुँचाने की स्थिति में लाना है इस योजना। जी सर, जैसे कि विशेषज्ञ ने बताया कि हमारे किसान भाइयों को जागरूक होने की ज़रूरत है। उनको जब उनका फसल बीमा योजना पर जो फसल लिखी गई है अगर वो गलत है तो उनको उसी वक्त जाकर उसको चेंज कराना चाहिए, तभी वो उस योजना से, वो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ ले सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, क्या सवाल करना चाहते हैं, आइए जानते हैं। किसान बीमा योजना जो है इसका लाभ लेने के लिए इसको मुझे तो ये नहीं मालूम है इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, कैसे मिलेगा, कौन कौन सी फसल का बीमा होगा, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जी, किसान भाई ने सवाल किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उनको जानकारी नहीं है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, किस प्रकार से मिलेगा। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, अगर नुकसान हो रहा है तो उसका लाभ हमें लेना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसान क्रेडिट कार्ड हमारे पास हो
यदि आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो सबसे पहले अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं। समय समय पे जब फसल आप बोने की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय यदि पैसा आपके पास नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप ऋण ले सकते हैं और जब आप ऋण लेके कोई फसल करेंगे तो आपके फसल का स्वतः बीमा हो जाएगा, क्योंकि बैंक उस पे उस फसल के अनुसार प्रीमियम काट देगा। इस योजना में बहुत ही अच्छी चीज़ें शामिल की गई हैं। अगर हमारे पास किसान क्रेडिट कार्ड है, हमने ऋण लिया है, तो वहाँ पे हमें उसके आधार पे जैसे ही ऋण लेंगे प्रीमियम कट जाएगा और हमारी फसल का बीमा हो जाएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया किस तरीके से आप फसल बीमा योजना से लाभ ले सकते हैं, साथ ही साथ कितना प्रीमियम दे सकते हैं। आपकी अगर फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है तो किस तरीके से आप अपनी फसल का मुआवजा ले सकते हैं। साथ ही साथ आपने जाना जो यहाँ पर महिला किसान हैं किस तरीके से ट्रेनिंग लेकर, साथ ही साथ उन्होंने जो मार्केटिंग की बात हो रही थी उनका हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि वो किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। वो आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।